ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक देखो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो बेसिकली हमने माइनर का केस किया। सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि जिसके कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती लॉ की लैंग्वेज में, दैट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ओके, सो बेसिकली लाइक दैट ऑफ माइनर, अगेन उसके साथ कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी एब्सोल्युटली void. A person is said to be of sound mind if, for the purpose of making a contract, if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interests. मतलब साउंड माइंड का वो होगा इंसान जिसे पता है, समझ आ रहा है उसको कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो समझ पा रहा है उसको, प्लस वो एक जजमेंट बना सकता है, रैशनल जजमेंट, कि उसका उसके खुद के इंटरेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कि मेरे लिए कितना वो फ़ायदेमंद है या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब। तो बेसिकली वो अगर इस सब चीज़ की वो जजमेंट कर पा रहा है, इसका ये मतलब है कि वो साउंड माइंड का है। पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। मतलब वैसे वो अनसाउंड माइंड का है, बट कभी कभी साउंड माइंड का है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेते टाइम हो सकता है कि वो साउंड माइंड का हो, तो उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर उसने अनसाउंड माइंड के टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, देन इट इज़ एब्सोल्युटली वॉइड। नेक्स्ट देखो, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अगर वो अनसाउंड माइंड के टाइम अगेन करेगा, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 12 हैज स्पेसिफाइड टू टेस्ट फॉर द साउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। दो टेस्ट हैं, पहला पर्सन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, अगेन वही चीज़ जो मैंने बताई, और दूसरा क्या, रैशनल जजमेंट अपॉन, रैशनल जजमेंट अबाउट उसका क्या इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो टेस्ट अगर क्लियर कर रहा है वो बंदा, देन इट इज ऑफ साउंड माइंड, अदरवाइज वो अनसाउंड माइंड का है। एग्जाम्पल देखो, पेशेंट इन अ lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals. A sane man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of the contract or form a rational judgment as to its effect on his interest cannot contract while such delirium or drunkenness lasts. मतलब अगेन अगर वही चीज़ कि जब तक वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है जब वो समझ पाए, फर्स्ट सेकेंड उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में रैशनल जजमेंट बना पाए, ये दोनों चीज़ जब तक नहीं है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहा है, दैट विल बी एब्सोल्युटली वॉइड। ठीक है, उसके बाद देखो अनसाउंडनेस के रीजंस बता रखे हैं। तो ऑब्वियसली पहला तो इडियोसिटी, यानी कि एक फुलिश, कि वो इंसान ही पागल, मतलब पागल नहीं इन द सेंस स्टूपिड है। ठीक है, यानी कि परमानेंट नेचर ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट इन ब्रेन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो वैसे ही इंसान ही पागल है, वो नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है ल्यूनेसी और इंसैनिटी, यानी कि ल्यूनेटिक बंदा, इंसेन बंदा, पागल जिसको बोलते हैं, कि मेंटली वो इल है या डीरेंज्ड बोल सकते हैं। इट्स अ डिजीज ऑफ द ब्रेन, यानी कि अगेन सेम चीज़ कि उसके पास हो सकता है वो इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड में आता हो, बट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगर वो तब साउंड माइंड का नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड रीज़न ऑब्वियसली ड्रंकनेस और इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल ड्रग्स कुछ की किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो इतना इंटॉक्सिकेटेड है कि वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, ना ही एक रैशनल जजमेंट बना पा रहा है, देन अगेन यू विल से कि वो अनसाउंड माइंड का है। केस देखो यहाँ पे, चैको एंड अनदर वर्सेस महादेवन। इस केस में क्या हुआ था, चैको के पास लैंड थी, ठीक है, 18 सेंट्स तक की, 3 सेंट्स में 1 एकड़ होते हैं, ठीक है, तो उसके पास 18 सेंट्स तक की एकड़ लैंड थी। तो उसने एक सेल डीड बनाई, ठीक है, और फिर उसने उनमें से 1 सेंट बेसिकली बेचा 18,000 के लिए किसी को, मतलब वो सेल डीड बनाई, 3 सेंट्स की महादेवन को जो है बेची एट द प्राइस ऑफ 1000। अब सोचने की बात है कि 1 सेंट बेचा 18,000 में और 3 सेंट्स बेचे 1,000 में, तो ऑब्वियसली बात है। और यही हुआ, उसने बेसिकली केस फाइल किया कि मैंने अपने होशो हवास में बेसिकली नहीं बेचा था, ये मुझे महादेवन और उसके बाकी आसपास वाले लोगों ने शराब के उसमें नशे में वो मेरे से सेल रेट बनवा ली थी। तो बेसिकली आई वॉज अगेन इंटॉक्सिकेटेड बोल लो या जो भी, बेसिकली उसने बोला आई वॉज नॉट इन द साउंड माइंड। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन लिया कि ये सेल डीड इज़ कम्प्लीटली नल एंड वॉइड, क्योंकि वो साउंड माइंड का नहीं था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब एक और रीज़न, अगेन जो रीजन हम कर रहे हैं, इडियसी, ल्यूनेसी, ड्रंकनेस, एंड देन यू हैव हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म अगेन समझते हो ना, कि एक ऐसी स्टेट में आ जाना कि वो किसी और के बहकावे में है ना, किसी एक्सटर्नल उस कंट्रोल में है। ठीक है, सो इट प्रोड्यूसेस टेम्पररी इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट टिल द पर्सन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिप्नोटिज्म। देन मेंटल डीके, बेसिकली ओल्ड एज के बाद ये कई बार हो जाता है, जिसमें अगेन पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, उसका जजमेंट लेवल थोड़ा गिर जाता है। देन डिलीरियम इज अगेन एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, प्रॉबेबली ड्यू टू फीवर बोल लो या कुछ मेडिसिन या ड्रग्स की वजह से,
जिसमें अगेन अगेन वो माना जाएगा कि वो केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। नाउ देयर इज़ वन पॉइंट विच इज़ कॉल्ड बर्डन ऑफ प्रूफ। बेसिकली जो बंदा साउंड माइंड का है बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो प्रिजम्पशन तो यही है कि वो साउंड माइंड का है जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, बिकॉज यूजुअली वो साउंड माइंड का है। बट अगर वो बोलना चाह रहा है कोई इंसान कि नहीं भाई, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उस टाइम मैं नहीं था साउंड माइंड में, तो उसके लिए ही नीड्स टू सबमिट, ये बेसिकली एक प्रूफ उसे देना पड़ेगा कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अनसाउंड माइंड का था। क्योंकि अगेन कोर्ट तो यही बोलेगा ना कि भाई तुम तो यूजुअली साउंड माइंड के हो, तो हम तो यही मान के चलेंगे तुम उस टाइम यूजुअल टाइम में थे अपने। सो देयर द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई विद दैट पर्सन जो बोल रहा है कि मैं साउंड माइंड में नहीं था। देन इफेक्ट ऑफ अरेंज एग्रीमेंट्स मेड बाय द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगेन अगर कोई अनसाउंड माइंड का बंदा है जो कि कोई एग्रीमेंट करता है, वो बिल्कुल वैसा ही माना जाएगा जैसे माइनर में हमने पढ़ा कि इट इज़ एब्सोल्युटली वॉइड। बेसिकली एक चीज़ अगर आपको याद हो, माइनर के केस में हमने पढ़ी थी कि कोई नेसेसरीज अगर सप्लाई हुआ है कंडीशनिंग ऑफ लाइफ के लिए, तो वहाँ पे वो लाइबल है टू मेक द रिकवरीज बोलो या रेस्टिट्यूशन वाला केस माइनर के केस जैसा ही होगा। ठीक है, तो इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वर्धन सिंह, यहाँ पे केस था ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी 25,000 की है फॉर 7,000 ओनली टू बी। ए की मदर ने प्रूव किया कि ए वॉज एन इडियट इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन एंड ही mostly wandered about. The sale was held to be void. Sinha of the Patna High Court said it does not necessarily mean that a man must be suffering from lunacy to disable him from entering into contract. Person may to all appearances behave in a normal fashion, but at the same time he may be incapable of forming a judgment of his own as to whether the act he is about to do is in his interest or not. In the present case he was incapable of exercising his own judgment. Basically वही चीज़ आ जाती है कि देखो, हो सकता है सामने वाला लग रहा हो कि वो अपने होशो हवास में है, या हो सकता है वो सामने वाला नॉर्मल दिख रहा हो, बट एक्चुअल में वो जजमेंट करने के केपेबल नहीं है। वो अंदर से एक वो चीज़ है। तो उस केस में वही है कि ही इज़ नॉट इन द, वही जो सेकंड चीज़ हमने पढ़ी, पहला अंडरस्टैंडिंग वाला होता है, तो हो सकता है उसका अंडरस्टैंडिंग लग रहा हो कि हाँ उसे समझ आ रहा है, बट एक्चुअल रैशनल जजमेंट वो नहीं कर पा रहा, तो सेकंड केस नहीं होगा। देन इट विल बी कंसिडर्ड कि उसने साउंड माइंड में नहीं किया है वो कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट विल बी कम्प्लीटली वॉइड। अब यहाँ पे एक और चीज़ पार्टनरशिप में कि क्या वो कर सकता है पार्टनरशिप या नहीं। तो अगेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में वो एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं ले सकता पार्ट, बेसिकली वो पार्टनर नहीं बन सकता। ही इज़ डिसक्वालिफाइड बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसमें सेक्शन 5 में बोल रखा है कि एनी इंडिविजुअल हु हैज़ बीन फाउंड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट और कॉम्पिटेंट jurisdiction and that finding is in force, he cannot be a partner of limited liability partnership. But एक और बहुत important चीज़, there is no such provision in the Indian Partnership Act 1932. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अगर कोई आ रहा है देन डिस्क्वालीफाइड। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कोई नहीं है ऐसा, तो अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो पार्टनरशिप होता है उसमें बन सकता है, बिकॉज ऐसा कुछ लिखा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव अदर